प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 106 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए हमें घातांकों के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ये घातांकों के नियम हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में हमने पढ़े हैं ये नियम। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से इनको रिवाइज करा रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। तो इन्हें देखिए, घातांक होते क्या हैं। अगर हम 3 को 3 से 2 बार गुणा करते हैं, 3 गुणा 3 तो 9 होता है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 बार गुणा करने को 3 की घात 2, यानी 3 के ऊपर 2 लिख देंगे, यहाँ 9 बन जाएगा। तो ये 3 हो जाता है आधार, 2 को कह देते हैं घात। ठीक है। तो अब ये घातांकों के नियम यहाँ पर कैसे लगेंगे, देखिए। तो यहाँ पर ए अगर है नीचे, इसकी घात m है, यहाँ पर a है, ए की घात n है। तो a की घात m और a की घात n, ये गुणा का चिन्ह होता है। गुणा इसके नीचे डॉट लगाओ या गुणा लगाओ, एक ही बात है। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ये हो जाता है। यानी अगर आधार सेम है और अलग अलग घात अलग अलग, m और n देने का मतलब है कि इनकी घातें अलग अलग हैं, तो घातें यहाँ पर जुड़ जाती हैं। ठीक है। अर्थात हमने उदाहरण से दे रखा है कि 5 की घात 2 में अगर 5 की घात 5 को गुणा करते हैं तो 2 5 का 1 5 हो गया, और 2 में 5 को जोड़ के 2 5 बराबर 7 हो गया। वैसे ये 5 के बदले अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 होता, तो 3 की घात 2 धन 3 बराबर 3 की घात 5 हो जाता। ठीक है, घातें जुड़ जाती हैं। तो एक पहला नियम हो गया, a रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m प्लस n। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नियम है। अगर a की घात m में a की घात n करते हैं, a की घात m बट्टे a की घात n, इंग्लिश में कहेंगे ए रेज़ टू पावर m अपॉन ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m माइनस n। अर्थात जैसे यही हुआ था, आधार सेम थे तो दूसरे वाले की घात पहले वाले की घात में जुड़ गई, 2 आधार का 1 आधार हो गया। ऐसे इसमें दूसरे वाले का घात पहले वाले में घट गई। तो दोनों का आधार तो एक ही था, 2 आधार का 1 ही आधार बन गया, नीचे वाले की घात ऊपर जाके n हो गई। अगर यही ऊपर n और नीचे m होता तो उत्तर n माइनस m होता। ठीक है, नीचे वाली घात ऊपर जाके माइनस हो गई। तो देखिए, ये 3 की घात 5 में 3 की घात अगर 2 का भाग दिया तो 3 की घात 5 माइनस 2। ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व, ये नियम से तो इसके नियम से तो यहीं तक हुआ, m माइनस n करके हुआ ना, m माइनस n। इसके बाद आप उनको सॉल्व कर सकते हैं कि 5 में 2 घात कम करके क्या हुई, 3 घात हुई, तो 3 की घात 3 हो गया। इसके बाद घातांक का तीसरा नियम, a की घात m, यानी कोई ब्रैकेट के अंदर है, कोई एक किसी ब्रैकेट के अंदर कोई घात वाली राशि है a की घात m है, उसके बाहर से फिर n है, यानी इस पूरे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो लगा है, ब्रैकेट के बाहर से n घात है। तो ऐसे में क्या होता है, ये आधार के ऊपर एक घात तो अंदर से है और एक पूरा बाहर से घात है, तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। कैसे, तो ये देखो, तो a की घात m में बाहर से n घात है, तो m और n घात गुणा हो गए। देखो a की घात mn हो गया, mn कह लो या m गुणा n भी लगा सकते हैं बीच में। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि अंदर से 2 की घात 3 है, बाहर से 2 घात है, तो 2 तो ऐसी रहा, ये दोनों घातें गुणा हो गई, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गया। ठीक है। अब आपको सवाल किस रूप में हो सकता है, सवाल हमेशा 2 की घात 3 के रूप में नहीं होगा, सवाल कभी आपको 8 की घात 2 के रूप में हो सकता है, यानी ये 2 की घात 3 के बदले 8 होगा। आपको जैसे सबसे फर्स्ट में सिखाया कि 9 को 3 की घात 2 लिखना आना चाहिए, 3 गुणा 3, ऐसे 8 को आपको 2 की घात 3 लिखना आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो पहले 8 के रूप में होगा, तो 8 को 2 की घात 3, 8 की घात 2 होगा, तो अंदर से 8 है तो 8 को 2 की घात 3 बना पाएंगे हम, तभी तो आप एक अंदर घात बनाएंगे ना। अंदर बाहर से घात तो चलो 2 मिल गई आपको, अंदर तो घात है ही नहीं, अंदर खाली 8 है उसके बदले। तो 8 को पहले 2 की घात 3 के रूप में लिखेंगे, फिर बाहर की घात तो 2 है ही, तब तो 2 घात गुणा होंगे। तो यानी अगर इसके रूप में उत्तर आए तब तो आप समझ ही गए कि 2 की घात को ये 2 की 3 घात और 2 घात है तो उन्हें गुणा कर देना है। लेकिन ये अंदर की चीज़ पहले 8 होगी, तो 8 को पहले 2 की घात 3 बनाएंगे, तब घात निकल के आ गई ना अंदर की, तो उस अंदर की घात को गुणा करेंगे। तो ऐसे रूप में करना भी आना चाहिए, इससे पहले अगर 8 होता तो उसको भी करना आना चाहिए। बाद में नियम से m गुणा n हो गया, तो उसको आप बाद में सॉल्व करके 2 की घात 6 लिख लीजिए। चौथा नियम है,
चौथे नियम में क्या होता है, अब यहाँ पर दो संख्याएं अलग अलग होती हैं, ए और बी अलग अलग देने का मतलब है कि दोनों अलग अलग हैं, घात एक ही है। जैसे यहाँ पर आधार एक था, घातें अलग थी। मैंने कहा ना आधार इसे 3 को आधार कहते हैं, उसको घात कहते हैं। कभी ऐसा हो रहा है कि आधार गुणा करने वालों के आधार सेम हो रहे हैं, घातें अलग अलग हो रही हैं। ये भाग देने वालों के आधार सेम हो रहे हैं, गुणा घातें अलग अलग हो रही हैं। मतलब ये दो नियम एक जैसे हैं, पहला दूसरा। ये गुणा के लिए भाग के लिए है। ऐसे चौथा पांचवा एक ऐसा है, इसमें देखो घात एक ही है। जैसे इसमें आधार एक थे इन दोनों नियमों में, इसमें दोनों नियमों में घात एक है। लेकिन तभी तो जो चीज़ एक होती है उसको एक ही तरह से लिखा जाता ना, ए, ठीक है। तो लेकिन घातें अलग अलग हो रही थी। अब क्या है, इन दो नियमों में जैसे मैंने कहा पहला दूसरा एक समान, चौथा पांचवा एक समान, चौथा पांचवा भी एक समान है। चौथे जैसे पहला गुणा के लिए था, दूसरा भाग के लिए था, चौथा गुणा के लिए, पांचवा भाग के लिए है। लेकिन फर्क ऐसा है कि इसमें जैसे इन पहले दूसरे में क्या था कि आधार एक समान थे, इसमें आधार अलग अलग हैं। उसमें घातें एक समान थी, घातें अलग अलग थी, इसमें घातें एक समान है, ठीक है। तो वही हुआ ए गुणा बी की घात एम, ए बट्टा बी की घात एम, ठीक है। मतलब इसमें गुणा करने वाले आधार अलग सेम है, घातें अलग अलग हैं। इसमें गुणा करने वाले आधार अलग अलग हैं, घात सेम है, ठीक है। इसमें भाग देने वाले आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं। इसमें घात देने वाले भाग अलग अलग होंगे, भाग देने वाले आधार अलग होंगे, घातें होंगे। तो इस नियम के लिए तो वही कह रहा, देखो आधार दो आधार का एक आधार बना है, घातों को जोड़ दिया, दो आधार का एक हाथ बना, एक आधार बना, घातों को घटा दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें घात तो एक ही रहती है। तो इसमें क्या करा कि ए और बी अगर गुणा की करके घात है तो एक बार इस पर घात लगा दी, एक बार इस पर घात लगा दी। यानी पहले गुणा है फिर घात है, तो पहले घात है फिर गुणा है। ऐसे पहले भाग है फिर घात है, तो पहले घात है फिर भाग है, ठीक है। यानी भागा पहले कर दिया फिर घात लगा दी, या पहले घात कर दी फिर भागा कर दिया, तो एक ही वैल्यू होगी। तो इसको दिखा भी दिया। तो अगर जैसे 6 की, अब हाँ देखो, अब ये ए गुणा बी है, गुणा की घात अगर हमने घात दिखानी है तो इस रूप में सवाल होगा। 3 गुणा तो यहाँ 3 है, तो इस पर भी घात लगी, इस पर भी घात लगी। ऐसी 6/2 है तो इस पर भी घात लगी, इस पर लगी। लेकिन सवाल हमेशा इस रूप में थोड़ी होगा, सवाल हमको इस रूप में होगा। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि सवाल यहाँ से मिल गया तो करना आ ही जाएगा, हमको नियम याद भी हो गया तो। लेकिन इस 3 गुणा 2 से पहले 6 भी तो हो सकता है। तो 6 को पहले 3 गुणा 2 तोड़ा, फिर 6 की घात 3 है तो वो 3 गुणा 2 की भी 3 है, तो फिर उन पर घात लगा। ऐसी जैसे हमारे पास 3 की घात 4 होगा, तो पहले 3 को 6/2 के रूप में तोड़ा, यानी 6/2 के हम 12/4 भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 को हम 2 3 6 भी कह सकते हैं, तो 4 3 12 भी कह सकते हैं। यानी 3 को हमने कोई बट्टे के रूप में तोड़ा पहले, तो 12/4 कर दिया, तो क्योंकि 12/4 भी 3 ही होता है, तो बाद में 12 पर भी 4 घात लगेगी, 3 पर भी 4 घात लगेगी। यहाँ हमने 3 को 6/2 तोड़ दिया, अंदर की चीज़ को तोड़ दिया। यहाँ भाग में तोड़ा, यहाँ गुणा में तोड़ा। क्योंकि गुणा में क्यों तोड़ा, यहाँ गुणा का नियम लगा पाए, ताकि अब वो 3 इस 6 के 2 हो गए पार्ट, ऐसे ये 3 के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इस पर घात लग गई, तो ये होता है घातांक का चौथा पांचवा नियम, ठीक हो गया। ऐसी घातांक का छठा नियम। अभी छठा नियम एक ऐसा है कि अगर, अब इसमें एक एक की बात है, एक आधार है उसके ऊपर कोई घात है, ठीक है, वो प्लस में है। अब आधार और घात तो वही रही, लेकिन अगर वो दूसरे साइड अगर बट्टे में नीचे जाएगा तो ऋण घात के साथ हो जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब है प्लस घात वाले को माइनस से करना है, तो आप दूसरे साइड ले जाके एक बट्टा करके माइनस घात बना दो, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा समझ लो, अगर ऊपर माइनस घात है तो दूसरी साइड जाके प्लस घात हो जाती है। यानी ये जो नियम या करके कर रहे हैं, यहाँ से आता है एक नियम है, यहाँ से आता है एक नियम है, ये प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में करने का है नियम। इसी से ये समझ में आ जाता है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है। अब इन दोनों में हमको किस नियम का ज़्यादा यूज होता है, यानी हमें जब प्लस वाले से माइनस में बदलना तो इस नियम का यूज है, जब माइनस वाले से प्लस का नहीं बदलना तो ये। इसका तो हम लगभग यूज़ नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वही देखा जाए तो ये इसी का रूप है, दूसरा वाला भी हम इस नियम का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कई बार सवालों में क्या होगा, जब हमको उत्तर माइनस में आएगा हमारा, जैसे हमको मिल जाएगा यहाँ पर एक वाले 5 की घात -2, तो हम 5 की घात -2 के रूप में उत्तर नहीं देंगे। जैसे हमने घातांकों को ये सब और नियम लगाए, तो लास्ट में उत्तर 5 की घात -2 आ गया, तो 5 की घात -2 के रूप में उत्तर नहीं देंगे, 5 की घात -2 के रूप में उत्तर नहीं देंगे। वहाँ अगले साइड दूसरी साइड ले जाके 1/5 की घात 2 बना देंगे उसको, यानी 5 की घात -2, 5 की घात +2 बन जाएगा,
और 5 का प्लस 2 नीचे बनेगा तो यानी 25 बन गया, वो 1/25, बाद में उसका मान 1/25 आ जाएगा। ठीक है, या 2 की घात -3 है तो दूसरी साइड जाके 2 की घात +3, तो 2 की घात +3 का मतलब 2 × 2 × 2 3 बार मतलब। ठीक है, क्योंकि हमको प्लस घात इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमने फर्स्ट घातांक का नियम प्लस के लिए पढ़ा है ना, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 9। हम मानस घात के लिए नियम पढ़ते तो हैं, लेकिन मानस घात में कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मानस घात में जहाँ पर आता है उत्तर, उसको बाद में प्लस में निकालना पड़ता है, ताकि जैसे अगर वो ये 3 की घात -3 है तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। 3 की घात -3 को यहाँ पर 3 की घात +3 बना देंगे तो 3 × 3 × 3 ये, तो इसलिए प्लस घात में बदलना पड़ता है। तो इस नियम का यूज ऐसे आएगा, ये मैंने हिंट भी दे रखा है। 3 की घात 2 ऊपर है तो 3 की घात 2 माइनस का है, 3 की घात 2 माइनस है, 3 की घात 2 प्लस है, लेकिन इस नियम का ज़्यादा यूज होगा, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, यह है छठा नियम। अब एक सातवां नियम, एक ही नियम के अंदर सारे नियमों का कॉम्बिनेशन है ये। एक की घात 0 बराबर 1। ठीक है, अर्थात एक मतलब किसी की घात 0, एक की घात 0 का मतलब एक में 5 दे दो, 5 की घात 0 भी 1 होगा, 3 की घात 0 भी 1 होगा, 4 की घात 0 भी होगा। चाहे भाज्य संख्या चाहे भाज्य संख्या है कोई भी, ये किसी भी संख्या की 0 घात एक तो 1 होती है, और उसी संख्या की 1 घात उसी के बराबर होती है। 1 घात तो आप समझ ही रहे होंगे, 2 घात का मतलब उसे 2 बार गुणा करा है, 1 घात का मतलब उस किसी वो अपने आप अकेला है, किसी गुणा ही नहीं करा, तो 1 की घात 1 तो यही होगी। ये 5 की घात 1 तो 5 ही होगी, 6 की घात 1 6 होगी, 7 की घात 1 7 होगी। भाई 7 की घात 2 तो 7 × 7 होता, 7 की घात 1 तो 7 ही होगा, 5 की घात 1 5 होगा। ऐसी 5 की घात अगर 5 है तो उससे छोटा क्या हो सकता है, 5 की घात 0, और 5 की घात 0 1 होना है, यानी 1 घात करके तो अपनी वैल्यू के बराबर होगा। यानी 5 की घात 1 तो 5 होगा, 6 की घात 1 6 होगा, लेकिन 0 घात 5 की भी 0 एक ही आएगी, 6 की 0 भी एक ही आएगी, 7 की भी एक, यानी सबकी 0 घात 1 आती है। तो ये नियम और एक तीसरा नियम, 3 नियमों को मिला के एक छठा सातवां नियम बना है। तो तीसरे में क्या है, 1 की घात ये n, 1 की घात n बराबर 1 है। जैसे ये भी समझ लो, 1 की घात n का मतलब 1 को कितनी बार गुणा करा, चाहे 1 की घात 2 भी हो सकता है तो 1 × 1, 1 की घात 3 हो सकता है तो 1 को 3 बार, तो 1 को हम अगर 100 बार भी गुणा कर लें तो 1 कम 100 1 ही आता है। तो ये नियम 1 पर आधारित है, तो 1 को कितनी बार भी गुणा कर लें तो 1। तो इन नियमों का कभी कभी छोटा छोटा यूज होता है। ठीक है, तो बस हो गया, आपके कोर्स में यही 7 मेन नियम है। एक 8वां नियम भी है, इसका आपके कोर्स में मैंने प्रश्न देखे नहीं, प्रश्न होते आपके उसमें होते नहीं है इसके, लेकिन आपको ये भी एक जानना है, ये n√a बराबर 1 की घात a/n, यानी किसी यह है वर्गमूल नियम से कहते हैं सर्ट्स लॉ को एक्सपोनेंट लॉ में बदलना। यानी अगर जैसे यहाँ से एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारे पास 64 है, 64 को n रूट करने का मतलब क्यूब रूट करना, जैसे आपने घनमूल निकालना सीखा ना, जैसे 64 का अगर घनमूल निकालेंगे तो उसकी मान कितना आएगा, 64 की घात 1/3 के बराबर। 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में मैंने आपको बताया है कि 2 को यहाँ पर लिखो या नहीं लिखो 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 64 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 64 की घात 1/2 के बराबर होगा। ऐसे अगर अगली बार ये 64 के यहाँ पर 4 n का अगर चौथा रूट निकालेंगे, 4th रूट निकालेंगे, यानी देखा जाए वर्गमूल का वर्गमूल है वो, 4 घात है ना उसकी, चौथा अंश है वो। ठीक है, तो वो 64 की घात 1/4 के बराबर होगा, ये मैंने दिखा भी रखा है। अगर 64 का वर्गमूल करेंगे तो 64 की घात 1/2 के बराबर, आप चेक भी कर लो। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ से देखो 64 का 1/2 8 के बराबर आता नहीं आता है। 64 क्या है, 8 की घात 2 के बराबर है, तो 8 की घात 2 के बराबर है। तो अब 8 की घात 2 के, मैंने क्या बोला था, अगर अंदर की कोई घात बन गई, बाहर से घात है तो गुणा हो जाती है। मैंने कहा था नियम सबसे ज़्यादा यूज होता है 1 की घात m। तो 64 क्या है, 8 की घात 2, बाहर से 1/2 घात है, 1/2 है, तो वो 2 से 1/2 कटेगा, तो 2 से ऊपर के 2 से नीचे का 1/2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा 1, एक ऊपर 1 ही है, 1/1 हो गया, यानी पूरा 1 आ गया, पूरा 1 घात आ गई। यानी कुल मिला के 8 की घात 2 से ये 1/2 कट गया तो 8 की घात 1 आ गई, और 8 की घात 1 का मतलब 1 8, ये तो किसी की 1 घात करके बात, यानी इसका मान पूरा 8 आ गया। और यहाँ से 64 का वर्गमूल करके तो 8 आ ही रहा था। ऐसे ही 64 का घनमूल 4 होता है, 4 चुको 64, और यहाँ से देखो 4 की घात 3, 3 से 3 कटा तो 4 की घात 1, तो 4 की घात 4, तो यानी नियम ही सिद्ध हो गया। आपको समझना है, लेकिन वैसे ही आपके कोर्स में ज़्यादा है नहीं, आपके 7 क्वेश्चन नियम है। हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली करते हैं। देखो किन नियमों का यूज है आपके उसमें, बेसिकली इस नियम का बहुत ज़्यादा यूज है आपके उसमें, एक इस नियम का आपके उसमें बहुत ज़्यादा नियम यूज है, और एक थोड़ा सा इस वाला नियम का ही, माइनस वाले को प्लस ले जाने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहला 1.6 प्रश्नावली है, इसका पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए, हो ना, कह रहे हैं
64 की घात 1/2, प्रश्न भी उतार दिया मैंने यहाँ पर, 64 की घात 1/2 इसका मान निकालना है। तो बच्चों मैंने कहा ना कि जैसे ये वाला नियम का बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि a की घात m की घात n, मतलब ये वाली घात तो n का काम करेगी जो बाहर वाली घात है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ये अंदर से अगर 2 की घात 3 और बाहर से 2 हो तो गुणा हो जाएंगी, लेकिन मैंने कहा था ये 8 के रूप में भी दिया हो सकता है, खाली 2 की घात 3 थोड़ी दिया रहेगा। तो 8 को पहले अंदर की घात बनाओगे, फिर बाहर से जब बाहर की घात बन जाएगी तो उन दोनों घातों को गुणा कर दोगे। तो यही नियम यहाँ पर लॉजिक लगाना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग इन क्वेश्चन में ट्रिक यही है, बड़ा आसान है नियम, तो आपने ये लगाना है, लेकिन नियम किस तरह से लगाओगे। अब आप 64 को घात के रूप में तो तोड़ोगे, 64 को आप 4 की घात के रूप में भी लिख सकते हो, 8 की घात के रूप में भी लिख सकते हो। 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 4 की घात 3, और 8 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम 4 वाले को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 8 की घात 4 की घात में ऊपर 3 आएगा और 8 की घात में ऊपर 2 आएगा, क्योंकि 8 गुणा 8 करके ही 64 मिल जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 करके 64 मिलेगा। 8 अब 8 वाले को क्यों लेंगे, इधर देखिए, ये देखो 8 वाले को ले रखा ना मैंने, 8 की घात 2 और यहाँ 1/2 बाहर से है। ये इसलिए करा बच्चों क्योंकि बाद में जब a की घात m की घात n वाला नियम मैं लगाऊंगा और ये m और n गुणा हो जाएंगे। देखो m ये 2 है और n 1/2 है, तो जब ये गुणा होंगे 2 1/2, देखो तो ये ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा नीचे कट जाएगा, तो क्या ऊपर का 1 8 पर लग गया, 8 की घात 1, ठीक है। या ये समझ लो 2 की घात 2 में 1 कट गया, तो 1 से 1 कट 2 से 2 कट के 1 हो गया, यहाँ से 1/1 बराबर 1 हो गया, ठीक है बटे में। तो 1/1 का 1, यानी कुल मिला के ये 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1। अगर यहाँ पर 3/2 होता भी, ऐसे प्रश्न भी है, देखो यहाँ ये किसमें 3/2 है, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, लेकिन फिर 3 के ऊपर ये ऊपर वाला 3 पर घात चढ़ेगी, ऊपर ये 2 कट के 3 की घात 3 हो जाएगा, बाद में उसका मान निकाल लोगे। यानी खाली 1/2 वाले नहीं होते, 3/2 वाले भी होते हैं। तो कोशिश हमने यही करनी है, अगर यहाँ बट्टे में 2 घात है तो अंदर वाले को 2 घात के रूप में बनाना है। ये बट्टे में यहाँ 5 घात है, चाहे 1/5 हो, चाहे 2/5 हो, चाहे 3/5 हो, तो इसको 5 घात के रूप में जोड़िए। बट्टे में 4 घात है तो 4 घात के रूप में, इसको अंदर वाले को 4 घात में, बस यही। नहीं तो यहाँ 16 को भी देखो, 16 को हम 4 गुणा 4 यानी 4 की घात 2 बना सकते थे, लेकिन हमने 2 घात क्यों नहीं बनाया, हमने 2 की घात 4 बनाया, क्योंकि चाहे 4 को 2 बार गुणा करो तब भी 16 आता है, और 2 को 4 बार गुणा करो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार में 2 16 आया, और 4 गुणा 4 कर 16 आया। लेकिन हमने 2 वाले को क्यों लिया, क्योंकि ताकि 2 वाले को लेंगे तो उसको 2 की घात 4 बनाएंगे, फिर वो 4 ऐसे लिख देंगे 2 की घात 4, वो 4 इससे कट जाएगा। बस ये ट्रिक है इन सवालों की। तो देखो 64 को 8 की घात 2 करा, 2 से 2 कटा तो 8 की हाथ ये ऐसे दिखा दिया इसको, 2 गुणा 1 कटा, 2 से 2 कटा, 8 की हाथ 1, और लास्ट में जब 1 घात बच जाती है तो देखो इस नियम का बहुत यूज हो रहा है। मैंने बोला था ना किसी की 1 घात का मतलब उसको 2 घात का मतलब 2 बार गुणा करना, 1 घात का मतलब वो उतना ही रह गया, तो 5 की हाथ 1 का मतलब 5, ऐसे 8 की हाथ 1 बराबर 8। ऐसे यहाँ देखो ये 32 है और 1/5 हाथ में लाना है, तो हमने देखा भैया कुछ हम रब काम कर सकते हैं, वो जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 2 गुणा करके ऐसे भी देख सकते हो आप, तो 2 की घात 5 बराबर बनती है, तो 2 में अगर 5 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार बत्ती आता ना, तो 2 की घात 5 लिख दिया, ठीक है। बाद में वही 5 और 1/5 एक साथ आ गए, 5 से 5 कटा, 2 की घात 1, 2 उत्तर आ गया। ऐसे ही इसमें 3 घात के रूप में लाना था 125, तो 125 5 का 3 घात होता है, 5 5 25 125, तो 5 की घात 3, बाहर से 1/3, फिर बाद में 5 को अकेला करके 3 और 1/3 को एक साथ ले लिया, तो ये 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1। ठीक है बच्चों, ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, मैंने पूरा कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या मान निकालना है, याद कीजिए ये 3, ठीक है। यहाँ पर तो प्रश्न में न भी दूँ तो प्रश्न आपको देखो मैंने यहाँ पे मैंने कहा ना ऐसे मान निकालने वाले प्रश्न कम प्रश्न भी देना है पड़ता है पहले, तो 9 की घात 3/2 है, तो ये हर को देखना है जिसकी घात में, इसको 3/2 ऐसे लिख रखा है, तो ये 2 से जब इसकी 3 के ऊपर कुछ घात हो, इसके ऊपर ये इसको किसी घात के रूप में बनाएंगे, और वो ऊपर वाली घात ही नीचे वाली घात से कटेगी ना, है ना, तो यानी 3 की घात 2 होता है, ये 3 की घात 2, ताकि 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ तो खैर एक ही गुंजाइश है, तीन ही के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ और जैसे 16 को 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 के रूप में लिख सकते हैं, वहाँ पर चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई चॉइस ही नहीं है, 9 केवल 3 का ही होता है, मतलब जैसे यहाँ किसी को तो 2 के रूप में भी लिख सकते, 4 के रूप में भी लिख सकते, जैसे वहाँ 64 को 4 के रूप में भी लिख सकते, 8 के रूप में भी लिख सकते, लेकिन तो वहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तो आप तुक्के में भी लगा सकते हैं, लेकिन नियम वही सीखना है कि मतलब कोशिश हमारी इसको 2 बनाने की, कोई इसमें 2 घात निकालने की होनी चाहिए, तो 3 की घात 2,
तो 2 से जब 2 कटा तो 3 की 2 से 2 कटा है ना, गुणा पहले से दिखाएंगे, ये बराबर ये दिखाएंगे, ऐसे वहाँ भी कर रखा है हमने, और ये बराबर ये दिखाएंगे। तो जब घातें गुणा होंगी तो 2 से 2 कटेगा तो 3 की घात 3। बाद में उसका ये तो नियम तो यहीं तक बताता है, आगे सॉल्व हमने करना है उसको। 3 घात 3 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। और बच्चों ये सारे जो नियम हम सीख रहे हैं, ये नियम लगाते लगाते अगर कहीं पर बाय द वे ये आ जाता 3 की घात -3, नियम तो ये लग ही रहे हैं, तो 3 की घात -3 आ जाता, तो जो ये माइनस को प्लस घात में बदलने वाला जो नियम है, ये लास्ट में यहीं पर ही काम आता है। इसका कोई अलग से नियम नहीं है, इसके कोई अलग से सवाल नहीं बनते, सवाल तो इन नियमों से बनते हैं, ये केवल वहीं पर काम आता है माइनस घात को प्लस घात बनाने के लिए। तो अगर जैसे ये कर के क्यों माइनस आ भी सकता था, यहीं पर अगर मैं बताऊँ, अगर बुक में नहीं भी है, मैं यहाँ पर इसको अगर ऐसा देता 9 की घात -3/2 बना देता। ठीक है, अगर चाहे +3/2 है या -3/2, उससे फर्क थोड़ी पड़ना है, हमने तो 2 के हिसाब से ये -9 की घात यहाँ पर घात में माइनस भी हो जाता। ठीक है, तो माइनस होने से फर्क क्या पड़ता, नीचे तो 2 ही है, तो भी मैं 3 की घात 2 ही करता। हाँ, लेकिन अगर वो माइनस भी किस पर चढ़ता, वो माइनस तो यहाँ पर रहता ना, 3/2 यहाँ पर रहता ना वो माइनस, तो 2 से 2 कटता, लेकिन जो लास्ट ये 2 से 2 कटता, लेकिन जैसे 3 की घात 3 बच रहा था, वो माइनस लास्ट तक यहाँ पर 3 पर लगा रखा है ना लास्ट में, तो लास्ट में 3 की घात माइनस ऊपर के 3 पर लगा रहता हो। 2 से 2 तो कट ही गया, तो ये बाहर का माइनस, यहाँ का माइनस यहाँ चले गया, यहाँ का माइनस यहाँ चले गया, वही 3 के ऊपर चले गया, 2 से 2 कट भी गया, तो 3 की घात -3 रहा। तो लास्ट में 3 की घात -3 को फिर क्या करता मैं, बराबर करके 1/3 की घात +3, तो बराबर करके उसको क्या करना है, बट्टे में ले जाना है, 1 बट्टे में ले जाना है। तो 1 बट्टे करके जब 3 की घात 3 जाएगा, तो वैल्यू मान तो उसका 27 ही आएगा, लेकिन 1/27 हो जाएगा। ये यहाँ जैसे यहाँ ऊपर का 27 है, वहाँ नीचे का 27 हो जाएगा। तो ये यूज भी हो सकता है, ऐसा है एक सवाल देखिए यहाँ लास्ट में, ये -1/3 वाला, तो करा तो इसको भी 3 के रूप में बनाने के लिए 5 की घात 3 करा, तो 5 की घात 3 से 3 कटा, तो लास्ट में 3 कट के ऊपर का -1, जैसे मैंने कहा वहाँ -3 रह गया ना, यहाँ 5 की घात -1 रह गया, तो 5 की घात -1 रह गया, तो देखा जाए तो दूसरी साइड जाके 5 की घात 1 रह गया, ये 1 की घात -m था ना, ये 1 की घात -m जाके 1 की घात +m हो गया। अब -m बराबर -2 भी हो सकता है, -2 वाला +2 हो जाएगा, -3 वाला +3 हो जाएगा, और -1 वाला +1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और जब जैसे कि 1 हो जाएगा, तो एक साथ दो नियम लग जाएंगे। देखो, इस नियम के साथ एक किसी का 1 घात वही हो जाता है, ये दोनों नियम किसी में दो नियम साथ लगेंगे, यानी 5 की घात -1 यहाँ जाके 5 की घात 1 हो गया, तो बाद में दूसरे वाले नियम से किसी का घात 1 करके क्या होता है, वही संख्या बन जाती है, क्योंकि लास्ट उत्तर हमको घात संख्या के रूप में निकालने की कोशिश करनी है, हमको लास्ट को संख्या के रूप में निकालने की कोशिश करनी है। ऐसे इसका भी तो कोई, ठीक है, ये 4 के रूप में घात लानी है, तो 2 की घात 4 की घात 3/4, 4 से 4 कटा, ये पहले गुणा करके दिखा दिया इसको, दोनों घातों गुणा करके दिखा दिया, 4 से 4 कटा, तो 2 की घात 3 बराबर 8, ये ठीक है। चाहे ये ले लो, 32 में भी ले लो, 32 को मैंने 2 की घात 5 लिख दिया, फिर बाहर 2/5 है, फिर बाद में 2 को ऐसे लेके दोनों घातें गुणा हो गई, तो 5 से 5 कटा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मान 2 की घात 2 का मान 4, ठीक है। इसके मैंने 4 के 4 सवाल करा दिए। और लास्ट प्रश्नावली है, नहीं सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 2 की घात, देखो 2/3 और 1/5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कौन सा नियम हो गया, दोनों आधार सेम हो गए और घातें अलग अलग हो गई। आपको सवाल को देखते ही सीधे दिमाग में आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि कौन सा नियम लग रहा है। तो फर्स्ट वाला नियम, 1 की घात m गुणा 1 की घात n, यानी भाई समान ए दोनों में ए देने का मतलब ए बी देने का, जिस सवाल में ए आ रहा है, इसका ए नीचे ए आ रहा, तो इसका मतलब ए दिखाने का मतलब है, अगर सवाल में आधार एक सवाल का आधार अगर 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, 1 2, ए दिखाने का मतलब ये है। और जहाँ पर ए भी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, तो समझ जाओ वो नियम कहाँ पर लगेगा, वो ऐसे सवालों में लगेगा जहाँ पर ए कुछ और होगा, बी कुछ और होगा। मतलब ए 2 हो सकता है, बी 3 हो सकता है, मतलब अलग अलग संख्या होने के लिए ए बी वाला नियम लगेगा, ए की संख्या आधार एक ही होने वाले के लिए ए वाला नियम लगेगा। और जब यहाँ सेम होगा तो यहाँ अलग अलग होगा, और यहाँ अलग अलग होगा तो यहाँ सेम होगा। मैंने बताया ना वो 2 नियम, तो हम उसको देखते समझ, और वो भी एक बार गुणा के लिए, एक बार भाग के लिए, हम उसको देखते समझ गए। ये दो वाले दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ए वाला नियम है, और पता भी तो ऊपर एक m है, नीचे वाला एक दूसरा वाला n है। तो इसमें क्या होता था, ये 2 आधार के बदले 1 आधार और ऊपर एक घात जुड़ जाती थी, जुड़ा देती है, तो वही फर्स्ट नियम
ए की घात एम एन बरा एम गुणा ए की घात एन से ए की घात एम प्लस एन कह लो। फिर यहाँ संख्या भी दिखा, और यहाँ मैंने एक बिंदु कर रखा है, यहाँ मैंने गुणा कर रखा है जानबूझ के, चाहे इसको बिंदु डॉट करो या गुणा करो, एक ही वैल्यू एक ही बराबर मैंने जानबूझ के इसलिए किया है ताकि आप समझ जाओ कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये मतलब चाहे जब ये है तब भी इसमें घातों ने जुड़ना ही है, जब गुणा करके लिखा है तब भी घातों ने जुड़ना ही है। अधिकतर डॉट दिखा रखा है तो ये डॉट का मतलब भी गुणा है, तो इसके बदले एक आ जाता है और घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर अगर सिंपल जुड़ने वाला होता है, जैसे यहाँ पर तो 5 और 2 सिंपल जुड़ गए तो 7 है। अब जुड़ने का नियम संख्याओं के लिए है तो भिन्नों के लिए भी तो है। अगर भिन्नों के लिए ज़रा जुड़ना पड़ेगा। भिन्नों का जोड़ आपने सीखा है, 3 और 5 का लॉस 15, 3 पंजे नीचे वाले से भाग देते हैं, जो भाग देगा आता है सुपर गुणा, 3 पंजे 15 आया, 5 बार भाग गया, उसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका 3 बार भाग गया तो ऊपर वाले से गुणा करा तो 3 कम 3, तो 2 की घात 13/15 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला प्रश्न देखिए, 1/3 की घात 3 की घात 7। ठीक है, अब इसको कई तरह से नियम कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको जैसे, पहले तो मैंने आपको सवाल को देखते ही आ जाना चाहिए कि किस टाइप का सवाल है। देखो अब इसमें देखो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, चाहे एक ही में घात दिख रही है, एक में घात नहीं भी दिख रही है, तो फर्क क्या पड़ता है। मतलब ये बाहर वाली ये A/B की घात M वाला टाइप का नहीं हो गया। देखो ये A/B की घात M। अब इसमें ये एक में खुद अपनी A/B में तो दोनों में घात नहीं थी, लेकिन इसको देखा जाए तो एक में घात है, एक में घात नहीं है, एक में घात है, तब भी तो बाहर से घात लग रहे, तो नियम तो वही लगेगा ना। अगर एक घात इसमें ऑलरेडी घात है तो घात पर घात लग गई, इसमें कोई घात नहीं है तो इस पर घात लग, यानी नियम तो वही गया ना कि इन दोनों के बट्टे में अगर बाहर से घात हो रही है तो इस पर भी घात लग रही है, इस पर भी घात लग रही है। ये तो एक पर भी 7 घात लग गई, 3 पर भी 7 घात लग गई। तो हमको सवाल को देखते ही पता लग जाना चाहिए। देखो ये AB वाला सवाल है, ये अलग अलग चीज़ें हो गई हैं और बाहर से घात एक हो गई है, तो सीधे वही वाला नियम, AB वाला नियम, और वो भी किसके लिए, भागा के लिए। तो 1 की घात 7, 3 की घात 3 की घात 7। अब जैसे हमने एक स्टेप में दूसरे स्टेप में गए तो उसमें उस स्टेप में कोई दूसरा घात का नियम लगेगा, हमको देखते पता लग जाएगा। अब 1 की घात कितना भी हो, मैंने बोला था 1 की घात 1 कर लो तो 1 ही होता है, 1 की घात 2 कर लो तो 1 गुणा 1 1 ही होता है। ये 1 की घात 100 भी करा था तो 1 ही आ रहा था। देखो यहाँ एक वाला जो नियम से आया था, 1 की घात n, 1 की घात, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आता है, तो 1 की घात 7 से तो 1 ही बना। और यहाँ हमें देखते पता लग गया कि अंदर से भी घात होगी, बाहर से घात होगी, तो घात गुणा होगी, तो 3 की घात 21। ठीक है, और ये सवाल इतने आसान होते हैं कि कोई एक ही नियम से नहीं निकलते हैं। देखो अगर मैं चाहता इसको इस नियम से नहीं करता, मैं इसको 1/3 की घात 3 वाले से पहले इस नियम से कर देता। तो भाई 1/3 की घात 3 वाले को ऊपर ले जाके 3 की घात -3 के बराबर होता, तो 3 की घात -3 अंदर से हो जाता, फिर बाहर से 7 घात है तो 3 की घात -3 और 7 गुणा करके 3 की घात -21 हो जाता, और -21 को फिर नीचे ले जाता। मैंने कहा लास्ट होता प्रॉब्लम में 3 की घात प्लस, तो वैसे तब एक बार इन दोनों के बीच में कहीं पर माइनस घात आती, फिर जाके प्लस का 21 होता, या हम इसको ऊपर ले ही नहीं गए, प्लस ही प्लस में सॉल्व करते रहे। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2 में 11 की घात 1/4 को घटाना है। तो अब देखिए ये वही वाला हो गया, ए हो गया, आधार सेम हो गया, और हर अलग अलग, ये घात अलग अलग हो गई और बट्टे वाला हो गया। तो जैसे यहाँ पर तो गुणा वाला था तो घात जुड़ गई, यहाँ भाग वाला है तो भाग में नीचे वाले की घात घट जाती है। तो 11 की घात 1/2, ये दूसरा वाला नियम ना, 1 की घात m बट्टे 1 की घात n बराबर 1 की घात m - n। तो अर्थात अगर 3 की घात 5 में 3 की घात 2 का भाग देंगे तो 3 की घात 5 - 2, बाद में मान उसका 3 आ गया ऊपर। ठीक है, तो अब वो संख्या हमने 2 3 में दे रखी थी, तो यहाँ भिन्न में है, तो भिन्न में सॉल्व हम कर सकते हैं। 11 की घात 1/2 में 1/4 घटाएंगे, तो 1/2 में 1/4 घटा के आपको सीधी बात है 2 लॉसो लेना पड़ता है, जैसे हर समान नहीं है तो जोड़ने के लिए भी लॉसो लिया, जैसे ऊपर तो वहाँ 15 आया था 3 और 5 का, यहाँ 2 और 4 का 4 ही आ जाता है। तो फिर नीचे वाले का मैं भाग दिया, नीचे हर का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा अंश से गुणा, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो उसको 2 के ऊपर का है उससे गुणा करेंगे, 2 बार भाग गया ना 2 का 4 में, तो 2 1 2, 4 का 4 में 1 बार, तो 1 एकम 1, तो 2 में घटा के 1 बच गया। तो 11 की घात 2 - 1/4, यानी 11 की घात 1/4। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट प्रश्न है 7 की घात 1/2 में 8 की घात 1/2। अब ये देखिए, देखो ये हो गया, ये देखो यहाँ नीचे ए और बी अलग अलग हो गए, घात एक समान हो गई, हो ना, तो यानी कौन सा वाला नहीं हो गया, वही वाला क्या, ये नीचे जैसे यहाँ हर एक ये एक समान थे, घातें अलग अलग थी, तो ए वाला ए की घात m, ए की घात n वाला हो गया।
यहाँ नीचे अलग अलग हो गए, एक ही ये क्या हो गया, ए और ये अलग अलग हो गए, ऊपर घात एक समान हो गई। हाँ, ये है कि ये जो हमने नियम सिखाया था उसका दाहिने साइड का है। तो कोई हमने आपको नियम में बताया था कि ए की घात एम गुणा बी की घात एम बराबर ये होता है। यानी कभी अब आपको अगर नियम सिखा रहे हैं कि 6 बराबर 3 गुणा 2 होता है, तो कभी कभी आपको 3 गुणा 2 बराबर भी तो 6 गुणा 6 होना चाहिए। यानी कभी यहाँ की चीज़ अगर यहाँ दी होगी तो यहाँ की चीज़ तो यहाँ देनी होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि जब ए बी दिए होते हैं, घात एक ही होती है, तो उसको हमने ऐसे समझना है। हमने उसको ऐसे समझना है, ऐसे हमने आपको बताया था। ए बी दिए होते हैं, घात अलग अलग, मतलब संख्या, मतलब है तो नियम वो, ये नियम यही है। तो कभी मैंने बोला था नियम तो एक ही है, लेकिन अगर सवाल यहाँ के रूप में दिया है तो यहाँ के रूप में उत्तर होगा, सवाल यहाँ के रूप में दिया है तो यहाँ के रूप में उत्तर होगा। ऐसे इनमें भी यही बात होगी। तो कोई जुड़ी थोड़ी कि सवाल हमेशा इसी रूप में होगा। जब कभी हमको ऐसे रूप में ऐसे रूप में बदलना है तो ऐसे रूप में से ऐसे रूप में बदलना भी आना चाहिए। तो ये समझ लीजिए। तो लिखते समय तो भले नियम में हमने यहाँ के रूप में लिखा है ना, लेकिन है तो ए बी का ये सवाल ना। ये हम ये थोड़ी समझिए कि वाला नहीं, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। भाई ए बी दिया है और एक घात दे रखी है, तो एक बार ए पर घात चढ़ा दी, फिर बी पर घात चढ़ा दी। ऐसे भाग वाले में ए बी को भाग दे रखा है, फिर घात एक ही है, तो एक बार ए पर घात चढ़ा दी, बी पर घात है तो ए बी वाला ही नियम। तो हमने ये समझना है। तो ये है तो ए बी वाला ही नियम, लेकिन ये उधर साइड वाला है कि ए पर भी घात चढ़ा दी, बी पर भी घात चढ़ा दी, यानी ए और बी के गुणा पर घात चढ़ जाएगी। ये जैसे ए और बी के गुणा पर घात चढ़ गई तो ए पर भी घात। अब अगर या उसने ऐसा दिया होता, एक ए और बी के गुणा पर घात दी होती, तो हम इसको ऐसे में बदलते कि इस पर भी घात, इस पर भी घात। मैंने कहा नहीं, नियम हमको समझ में आना चाहिए। कभी बाएं पक्ष से हमको बायां पक्ष वाला नियम का बायां पक्ष सवाल के रूप में होगा तो दायां पक्ष वाला उत्तर होगा, और अगर नियम का दायां पक्ष वाला सवाल के रूप में होगा तो बायां पक्ष वाला उत्तर होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस रूप में लेकिन नियम हम पहचान लेंगे कि वही है। यानी देखा जाए ये 7 नियमों के उल्टे सुलटे के दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो यानी यह अधिकतर अभी तो हमने देखा है तो बाएं पक्ष का दाएं पक्ष में बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए भी तैयार रहना। तो यानी हमको नियम पहचान गए कि ए की घात एम गुणा बी की घात एम वाला नियम है। ए की घात एम और बी की घात एम, तो यानी इन दो घात का एक घात हो जाएगी, तो ए गुणा बी की घात एम, यानी अंदर का क्या हो जाता है 756 की घात 1/2। यह आपके कोर्स में कंप्लीट आंसर है आपका, ठीक है। आपके उसमें देखा जाए तो कंप्लीट आंसर है, लेकिन अगर इसको और आगे सॉल्व करो आप, इसको और तोड़ सकते हो। 4 चौको 56, क्योंकि हमको इसका घात 1/, क्योंकि अभी 4 को 4 गुणा 14 की घात 1/2 से टूटता है। फिर वही वाले नियम से देखो, ये वही वाला नियम से 4 की घात 1/2, 14 की घात 1/2। अब 4 की घात 1/2, जैसे मैंने आपको जो मैंने कहा नहीं, आपके यहाँ भले प्रश्न तो नहीं है, लास्ट वाला नियम है कि किसी घात अगर 1/2 होता है तो उतने उसके उसमें चले जाता है, उतने वहाँ मूल निकल जाता है, यानी 1/2 का मतलब वर्गमूल हो जाता है ये। तो यहाँ इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 है। अब 14 का तो 1/2 घात वर्गमूल 14 दिखा देंगे इसको। ये चाहे मैंने कहा था वर्गमूल को 2 दिखाओ या नहीं दिखाओ, ये तो यहीं पर से 14 की घात 1/2 तो √14 रह जाएगा, उसको तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। लेकिन 4 की घात 1/2 का जो 4 का वर्गमूल बनेगा उसकी वैल्यू 2 के बराबर होती नहीं तो 2। ये एक तो छोटा 2 वर्गमूल का है, ये 4 का वर्गमूल करके 2 आया है, तो ये 4 का वर्गमूल करके 2 आ गया, √14 इसका देखा जाए इस सवाल का असली उत्तर ये है 2 √14। लेकिन आपके कोर्स में वैसे देखा जाए यहीं तक कंप्लीट है, लेकिन मैं चूंकि अगर आपको इस नेम से भी कराना चाह रहा हूँ तो असली उत्तर इसका ये है, ठीक है। तो अगर नहीं तो सिंपल आपके कोर्स में इसका उत्तर यहीं तक दिया रहता है। 7 का 1/2 आगे 8 का 1/2, तो दोनों गुणा कर दिया उसी नियम से। नियम तो कर वो लगा 756 की घात 1/2। तो मैंने कहा ना एक सवाल में एक से ज़्यादा नियम लग सकते हैं, तो एक आपको सवाल का एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाओगे तो देख के पता लग जाएगा कि कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पर तक तो वाला नियम लग गया, ए बी वाला, ए की घात एम गुणा बी की घात एम बराबर ए गुणा बी की घात एम वाला। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको तोड़ो, फिर एक बार वही नियम, एक ही नियम 2-3 बार भी लग सकता है, फिर उसको फिर तोड़ा तो 1/2 आ गया, ताकि हमको पता ना ये सपन की 1/2 अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें से। और हाँ, इसको 4 के रूप में क्यों तोड़ा, इसको हम 8 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या के रूप में तोड़ते हैं जिसका कुछ निकल जाए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कहीं पर 64 की घात 1/2 नहीं, जैसे मेरे को 80 की घात 1/2 होता, 80, तो 80 को मैं बड़े सा बड़ा संख्या ऐसे तोड़ता 16 80, ताकि जब 16 की घात 1/2 करूंगा तो 16 की घात 1/2 को दिमाग में समझना है कि 16 का वर्गमूल है, और 16 का वर्गमूल मतलब कट कुट के उसका 4 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो लास्ट में 16 80 का 5 बचा है उसी पर वर्गमूल रहेगा। यानी √100 अगर √80 होता तो √80 को 16 गुणा 5 तोड़ता, फिर 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाता,
और 5 का वर्गमूल 5 ही रहता, तो 4√5 उत्तर हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बड़ी क्लासों के लिए। तो इसलिए इस हिसाब से इसका उत्तर 4 को 56 करके 4 का तो 2 निकल गया बाहर, और 14 का 14 ही रह गया, अंडरूट में 14 रह गया, क्योंकि 1/2 घात अंडरूट के बराबर होती है, 1/3 घनमूल के बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो ये बाहर से 1/2 था, तो सभी का 1/2 हो गया दोनों का, तो इसकी 1/2 तो 2 के बराबर आ गई, यानी और मतलब गुणा करके है ना, तो इसका ये इसका गुणा है, तो गुणा इसकी वैल्यू करके जो 2 आया वो भी गुणा करके तो गुणा हो गया, तो ये √14 के बराबर है। तो इसका सही मायने में उत्तर इस ढंग से है, जिसमें नियम ये लग रहा है कि n√a=a⁴n। इसे कहते हैं करणीय नियम, इसे कहते हैं घातांक। तो एक करणीय नियम का घातांक नियम में परिवर्तन है। जो बड़े बड़े कहीं कंपटीशन होते हैं, SSC क्या एग्जाम होते हैं, तो उसमें इस नियम पे बहुत सवाल आते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भले इसमें आपके कोर्स में इसमें सवाल नहीं है, लेकिन आपको ये नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरा मूल निकालेंगे तो 1/2, तीसरा मूल निकालेंगे तो 1/3, चौथा मूल निकालेंगे तो 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये इसके आपका नियम है। और आपका देखा जाए तो आप यहाँ से भी उत्तर दे सकते थे, यानी ये बराबर ऐसे कर रखा है। पहले आप यहाँ आप उनको नीचे को भी कर सकते हैं, और अगर लेकिन पहले मैंने कहा कि ऐसे कर रखा है सॉल्व पे, तो सब में पहले ऐसे ऐसे ले जाओ, फिर इसके बाद ऐसे, पहले ऐसे ऐसे ले जाओ, फिर दूसरी लाइन में पहले सीधे से ऐसे 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 ये कर रखा है, ये बराबर ये बराबर ये यार, तो फिर इसके बाद दूसरी लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये घातांकों के नियम को एक बार अच्छी तरह आप सीख लीजिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद सवालों को देखिए।